पेपर लीक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सरकार को बार बार एक कमेटी से दूसरे कमेटी के पास नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा है कि नंदन नीलेकणी वाली नई टास्क फोर्स बनाना ये नहीं माना जाना चाहिए कि पूर्व इसरो चेयरमैन की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों को लॉक स्टॉक एंड बैरल यानी पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दो कमेटी का जिक्र किया है। एक नंदन नीलेकणी टास्क फोर्स जो देश भर में नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट और पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद बनी, वहीं दूसरी के राधाकृष्णन कमेटी जो नीट 2024 लीक होने के बाद बनी थी। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सुनवाई चल रही थी, जिस दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कई अहम सवाल पूछे और कुछ सुझाव भी दिए। जस्टिस नरसिम्हा ने केंद्र सरकार से पहले एक एफिडेविट फाइल कर ये बताने को कहा कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। जिस कमेटी ने एनटीए में इंस्टीट्यूशनल मेमोरी यानी पुराने अनुभवों और सुधारों को सुरक्षित रखने के तरीकों पर भी सुझाव दिए थे। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, हम चाहते हैं कि देश को एनटीए जैसी एक मजबूत और बेहतर संस्था पर गर्व हो। हम ऐसा कर सकते हैं। सुधारों में कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। एक जनरेशन के अधिकारियों से दूसरे जनरेशन के अधिकारियों तक ये सुधार लगातार आगे बढ़ने चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम का उदाहरण पेश किया और कहा कि हमें देखना चाहिए कि कैसे यूपीएससी बिना किसी गड़बड़ी के एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से अपीयर हो रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने कहा, हर एग्जाम के साथ सिचुएशन बदलते हैं और सिस्टम में भी बदलाव आता है। नई नई तकनीकी चुनौतियां सामने आती हैं। आप इन चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं? क्या आपने ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है? क्या आपके पास जरूरी सॉफ्टवेयर सिस्टम मौजूद है? साइबर सिक्योरिटी और डेटा स्टोरेज का क्या इंतजाम है? ये रहे सुप्रीम कोर्ट के सवाल। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने क्या कहा उसको जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2026 और नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनाई गई टास्क फोर्स को फ्यूचर में पेपर लीक रोकने के लिए अहम कदम बताया है। सरकार ने कहा कि नीट यूजी के पैटर्न या परीक्षा के तरीकों में कोई भी बड़ा बदलाव हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी से सलाह और सहमति के बाद ही किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि अगर एग्जाम के तरीके या पैटर्न में कोई बदलाव किया जाता है तो छात्रों को पहले से पर्याप्त समय की जानकारी दी जाएगी। इससे छात्रों को नए सिस्टम के अकॉर्डिंग तैयारी करने का समय मिलेगा और बदलाव के दौरान उन्हें अननेसेसरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सरकार ने बताया कि हर एग्जाम के बाद उसके अनुभवों के आधार पर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी यानी पुराने एक्सपीरियंसेस और लेसन्स का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक लर्निंग नोट बनाया जाएगा जिसमें एग्जाम के दौरान आई समस्याएं, उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए कदम और फ्यूचर में अपनाए जाने वाले बेहतर तरीकों को दर्ज किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य एनटीए में सुधारों को परमानेंट बनाना और फ्यूचर में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर नई कमेटी को पिछली कमेटी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए, उसे खत्म नहीं करना चाहिए। वहीं सरकार ने भी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का जिक्र कर इस बात पर सहमति जताई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।